ओम शांति। आइए आज परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं। सहज योग विधि कैसे करें, वो बातों से समेट लेते हैं। अंतर मन की गुफा में आत्मिक भाव में स्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा शीतल स्वरूप में, शांत स्वरूप में स्थित हूं। मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन भी कोई संकल्प विकल्प ना हो। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में स्थित हूं। धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया से देह और देह के आकर्षणों से उपराम होती जा रही हूं। पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र और तारागण से भी पार, अपने सूक्ष्म जगत में बस अपने घर जाना है, परम धाम की ओर। अंतर चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। जहां चारों ओर दिव्यता का प्रकाश छाया हुआ है। मैं आत्मा शिव बाबा साजन की एक वफादार सजनी हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा का पिता है। मेरे साजन परम पवित्र हैं। मैं आत्मा सजनी भी अपने अनादि स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में मेरे प्रियतम कितने दिव्य और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ है। मैं उस प्रियतम की प्रियतमा, उसके सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। बाबा का कितना असीम प्यार है। मैं स्वयं को उस प्यार के पात्र समझ रही हूं। उस प्रियतम की
मैं एक महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरी छत्र छाया बन गया। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। जो भगवान मेरा साथी हो गया। बाबा के परम तेजस्वी ज्वलंत किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मुझ आत्मा के पूर्व विकर्म पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। जीवन के सबसे सुंदर और सुहावने पल यही वो पल हैं जब स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रहे हैं। बाबा की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। इस परम धाम में मैं और मेरा साजन, दूसरा ना कोई। कितना सुंदर, कितना अनोखा मिलन है ये। जब सारा संसार अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, उस भगवान को दर दर ढूंढ रहे हैं, फिर भी उनके भाग्य में भगवान नहीं। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं कि स्वयं भगवान मेरे ज्ञान और योग से पालना कर रहे हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे, इस जीवन के एक एक पल को व्यर्थ नहीं जाने देना। ये वही पल है जब भक्ति मार्ग में कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या तुम सो रहे थे? सचमुच हम अपना तीसरा नेत्र खोलकर समय को भांपते हुए अब वो कर लें जो हम करने आए हैं। कि जब इस दुनिया से जाएं तो निश्चिंत और खुले मन से जाएं। बाबा का प्यार और दुलार मुझ आत्मा पर बरस रहा है।
बाबा से अब सर्व शक्तियां अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा नीचे की ओर आती हूँ। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर धारण कर बाप दादा से दृष्टि लेते हुए और नीचे संसार की अनेक आत्माओं को जो दुखी हैं, जो भटक रही हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, उन सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देते हुए अब प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्तिशाली वाइब्रेशन देते हुए उनको निहारते हुए और नीचे की ओर अपनी इस पुरानी देह में प्रवेश कर लेती हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तिशाली किरणें वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा है कि बच्चे, तुम जब जब मुझे याद करोगे तो ऑटोमेटिकली संसार को प्रकाश मिलती रहेगी। मेरे शरीर के एक एक अंग में एक पावरफुल प्रकाश फैल रही है। अगर शरीर के कोई भी अंग में कोई भी दिक्कत हो तो वहां पर इन शक्तिशाली किरणों को रोक दें और अनुभव करें कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है। अब बाबा का धन्यवाद करें। हे प्राणों के प्राणनाथ, हे मेरे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने लायक समझा, इतना प्यार दुलार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे खुदा दोस्त। जीवन के हर पल और हर क्षण में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और हर पल मेरा साथ निभाते रहना बाबा। मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया आपको पाकर। मैं तो धन्य धन्य हो गई कि जिस संसार में जिस भगवान को लोग ढूंढ रहे हैं
पूजा पाठ यात्राएं कर रहे हैं, फिर भी उनके भाग्य में भगवान नहीं। मेरे भाग्य के तो क्या कहना कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य में है। ओम शांति।